नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर विशाल पुरोहित और आपका कल्पना एस्थेटिक्स की हेल्थ इन्फॉर्मेशन सीरीज में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में गायनेकोमास्टिया के बारे में समझा था। गायनेकोमास्टिया क्या होता है, गायनेकोमास्टिया क्यों होता है, गायनेकोमास्टिया के मूलभूत कारण क्या हैं। इस वीडियो में मैं गायनेकोमास्टिया का इलाज यानी गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ। और ये वीडियो मैं इसीलिए बनाना चाहता हूँ और आपको डिटेल में इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि जैसे ही गायनेकोमास्टिया सर्जरी की बात आएगी, गायनेकोमास्टिया के इलाज की बात आएगी, आपके मन में इलाज से संबंधित, इसके साइड इफ़ेक्ट से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित और डेफिनेटली पोस्ट ऑपरेटिव केयर से संबंधित बहुत सारे सवाल मन में आएंगे। इन सवालों को बहुत सरल करके समझाने के लिए सर्जरी को थोड़ा डिटेल में समझना ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले ये डायग्राम देखो। ये जो सबसे पहला वाला चित्र है, ये है नॉर्मल फीमेल ब्रेस्ट का। ये दूसरा, ये बीच वाला जो चित्र है, ये है एक नॉर्मल मेल चेस्ट का। और ये तीसरा वाला जो चित्र है, ये है गायनेकोमास्टिया ग्लैंड का। खास नोटिस करने वाली बात ये है कि भले ही नॉर्मल फीमेल ब्रेस्ट हो या गायनेकोमास्टिया का ग्लैंड हो, ये पूरी तरह से चेस्ट की इन मांसपेशियों के ऊपर रखा होता है। इसका अंदरूनी अंगों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस गायनेकोमास्टिया ग्लैंड के चारों तरफ में एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो जाता है। ये बीच वाला जो है, ये नॉर्मल मेल चेस्ट है। देखिए, इसमें कोई ग्लैंड नहीं है और ये निपल एरियोला की डिस्क बची है बस। हम चाहते हैं सर्जरी के बाद में ये वाला चेस्ट इस वाले चेस्ट जैसा हो जाए और इसके लिए गायनेकोमास्टिया सर्जरी की जाती है, जो कि दरअसल दो सर्जिकल प्रोसीजर्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो लाइपोसक्शन सर्जरी की मदद से एक्स्ट्रा फैट को निकाल लेते हैं और उसके बाद ग्लैंड एक्सिशन यानी एक छोटा सा चीरा लगा करके ग्लैंड को काट करके हमेशा के लिए शरीर के बाहर निकाल लेते हैं। लाइपोसक्शन पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो में देखना। मैंने लाइपोसक्शन को डिटेल में डिस्क्राइब किया है, वो कैसे काम करता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पे अपन गायनेकोमास्टिया की बात करते हैं। अब आप ये दूसरा चित्र देखो। ये एक पेशेंट है जिसको गायनेकोमास्टिया की समस्या है। इस गायनेकोमास्टिया वाली समस्या के पेशेंट में लाइपोसक्शन करने के बाद ये जो निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स है, इसके निचले हिस्से में, ये पॉइंटर को देखो आप, इसके निचले हिस्से में यहाँ पे अर्धचंद्राकार से थोड़ा सा छोटा चीरा दे करके इसको खोलते हैं और अंदर से ग्लैंड को काट के पूरी तरह बाहर निकाल देते हैं। बाद में इसको बंद करके अंदरूनी टाँके लगा देते हैं। ये अंदरूनी टाँके दिखाई नहीं देते, ये अपने आप गल जाते हैं, इनको बाद में काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। गायनेकोमास्टिया सर्जरी बहुत सिंपल है। इसका शरीर के अंदरूनी अंगों से रिलेशनशिप नहीं है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आके सवाल करते हैं, चेस्ट पे सर्जरी करानी है, अंदर चेस्ट है और बहुत सारे अंदरूनी अंग हैं, उनमें तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स के निचले हिस्से पे एक छोटा सा चीरा लगा करके उसे खोलते हैं और अंदर से ग्लैंड को बाहर निकालते हैं। अब मुझसे सवाल जो पूछा जाता है वो यह कि ये जो चीरा आएगा, इसका निशान कैसा बनेगा, कितना दिखाई देगा। देखिए, क्योंकि ये दो अलग अलग त्वचा के जोड़ पर है, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स की स्किन और नॉर्मल चेस्ट स्किन फ़र्क है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। ये इनके जोड़ पे आता है इसलिए दिखाई नहीं देता। अब अगर आप सर्जरी कराते हैं तो आपको पता पड़ेगा, आपको दिखाई देगा क्योंकि आपने सर्जरी कराई। लेकिन एक तीसरे आदमी को जिसको नहीं मालूम है, नहीं दिखेगा। हमारी आंखों को वही दिखता है जो हमारे दिमाग को मालूम है। अब सर्जरी के तुरंत बाद थोड़ी सी ड्रेसिंग करके एक टाइट कसावट वाला प्रेशर गारमेंट पहना देते हैं। ये प्रेशर गारमेंट आपको चौबीसों घंटे लगभग 1 महीने तक पहन के रखना है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, प्रेशर गारमेंट वगैरह पे चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा क्योंकि वो भी बहुत डिटेल में समझाना ज़रूरी है। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर सर्जरी से संबंधित और भी कोई सवाल आपके मन में आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मुझे आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।